खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का पैगाम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने के ताल्लुक से है। आए हम दुआ मांगे, आए हम सब दुआ करें। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं आज के इस ज़िंदगी बख्श पैगाम के लिए। खुदावंद मैं तुझसे दुआ करता हूँ, तेरा पाक रूह खुदावंद हमारी मदद करे और सुनने वालों पर भारी फजल हो, और जब तक तेरा कलाम सुनाया जाए तेरा पाक रूह जुम्बिश करता रहे, खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज जो मैं कलाम आपके सामने पेश करूंगा ये मरकज़ की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी पहली 8 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पर यूं लिखा है, जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी ने खुशबूदार चीज़ें मोल लीं ताकि आकर उस पर मलें। वो हफ्ते के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह पर से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यस्सु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने तुमसे कहा। और वह निकल कर कब्र से भागीं, क्योंकि लर्जिश और हैबत उन पर आ गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा क्योंकि वो डरती थीं। आमीन। मेरे अजीज दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह की जो जिंदा होने की बात है वो तो सारी दुनिया जानती है, सब दुनिया जानती है। लेकिन असल में बहुत से लोग इसका इनकार करते हैं। इबलीस इसका इनकार करता है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में हज़ारों मज़ाहिब हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जो लीडर है, जो यीशु मसीह है, सिर्फ वो जिंदा है। इस दुनिया के बड़े बड़े लीडर आए, मर गए, बड़े बड़े साइंसदान आए, मर गए, बादशाह आए, मर गए, लेकिन मरकर मरे ही रहे। लेकिन एक लीडर ऐसा आया, नजात दहिंदा, बादशाहों का बादशाह, खुदा की ज़ात का परतव, जो क़यामत और ज़िंदगी है, जो कल आज और अब तक यकसा है। एक ही ऐसा है जो मर गया, दफन हुआ और जिंदा हुआ, और आसमान पर अब जिंदा है और अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। आज के कलाम का उन्वान है, यीशु जी उठा है। जीसस इज रिजन। जीसस क्राइस्ट जो है वो जिंदा हो चुका है, वो यहाँ नहीं है। फरिश्ते ने कहा वो यहाँ नहीं है। यीशु मसीह क्यों जिंदा हुआ? यीशु मसीह के जिंदा होने के ताल्लुक से हम देखेंगे, यीशु मसीह, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को नया जीवन देने के लिए जिंदा हुआ। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, पहला पतरस उसकी पहली आयत से देखें, पहले पतरस पहला बाब उसकी 3री आयत, यहाँ लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। हालेलुया। अगर आप में से अभी तक किसी ने नई पैदाइश को हासिल नहीं किया, अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना, आप अपने पास्टर साहिबान से राब्ता करें, कलीसियाओं के रहनुमाओं से राब्ता करें, उनको कहें कि हमें नई पैदाइश के बारे में बताएं, क्योंकि जब तक खुदा यीशु मसीह ने कहा तू नए सिरे से पैदा ना हो तो उस्मान की बादशाही में जाना तो दरकिनार, तू देख भी नहीं सकता। अगर यीशु मसीह जिंदा ना होता तो हम सब भी मरे ही रहते। लेकिन खुशखबरी मेरे पास यह है, यीशु मसीह मर कर जिंदा हुआ है। हम भी उसके साथ जब तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, नया जीवन हासिल करते हैं, हम उसके साथ मरने और जी उठने की रस्म में शरीक होते हैं, और एक दिन हम सब भी जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। जिंदा उम्मीद के लिए यीशु मसीह जिंदा हुए, हमें जिंदा उम्मीद देने के लिए। यहां पर लिखा है, अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद देने के लिए, हालेलुया, नए सिरे से पैदा किया यीशु मसीह ने। दुनिया के मबूद मुर्दा हैं, वो आपको नई जिंदगी का चैलेंज नहीं कर सके, नई जिंदगी देने का वादा नहीं कर सके। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने किया ये वादा कि मैं
जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। आप नई पैदाइश हासिल करने के लिए स्टडी करें, दुआ करें, खादमों से लेसन लें ताकि आप नई पैदाइश को हासिल कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह जहान की जो उम्मीद है, उम्मीद जहां जो है, जिंदा हुआ है और वो हमारी जिंदा उम्मीद है। हालेलुया। वो हमें नई पैदाइश देने के लिए जिंदा हुआ। और देखें, वो हमें आज़ादी बख्शने के लिए जिंदा हुआ। यीशु मसीह क्यों जिंदा हुआ? आज जो उसके जिंदा होने का सारा सब लोग जश्न मना रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमें आज़ादी बख्शने के लिए, आज़ाद करने के लिए जिंदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 61 बाब में ये आपको मिलेगा, पहली 3 आयत, और लूका की इंजील के 4 बाब को अगर हम पढ़ें 18वीं 19वीं आयत, तो ये सेम चीज आपको मिलेगी। यहां पर यूं लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा ताकि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। खुदावंद यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुए हैं ताकि वो हलीमों को खुशखबरी सुनाएं, ताकि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दें, दुखी दिलों को इत्मीनान देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए हैं। हालेलुया। और लिखा, कैदियों के लिए रिहाई, जो लोग गुनाह की कैद में हैं, जो गुनाह से जकड़े हुए हैं, इब्लीस ने उनको चिन्हित किया हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह उनको रिहाई देने के लिए जिंदा हुए हैं। यीशु मसीह जी उठा है ताकि हम रिहाई पाएं, ताकि हम खुशखबरी सुने, ताकि हम नया जीवन पाएं, ताकि हम जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा हों। हालेलुया। और खुदावंद के साल मकबूल का ऐलान करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए खुदावंद के साल मकबूल, आज़ादी के साल के बारे में बताने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। आमीन। हालेलुया। और लिखा, खुदावंद के साल मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। हालेलुया। सब गमगीनों को, है बोझ के थके मांदो, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, सियोन के गमजदों के लिए यह मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिल्लत बख्शूं। खिल्लत कहते हैं पोशाक को। हालेलुया। उदासी की पोशाक उतार कर सताइश और हमदो सना की पोशाक आपको पहनाने के लिए खुदावंद जिंदा हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। सियोन के गमजदों के लिए खुदावंद ने मुकर्रर कर दिया कि राख के बदले में सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन। हालेलुया। ए दुख्तरे सियोन खुशी मना, क्योंकि तेरा फिदिया दे दिया गया है। हालेलुया। तेरा खालिक जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और वो तख्तनशी है और सब कुछ उसके कब्जे में है। और लिखा है, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावंद के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। ताकि वो खुदावंद के कहलाएं कि खुदावंद के लगाए हुए हैं, खुदावंद के बचाए हुए हैं, खुदावंद के छुड़ाए हुए हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है, यह खुशी की खबर है। लेकिन क्या हम भी जी उठे हैं कि नहीं? हम गुनाहों में मुर्दा हैं क्या? पौलुस रसूल फरमाते हैं, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हम गुनाह की मजदूरी लिखा मौत है। हम मौत के साये में चल रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमें जिंदगी दी। यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुआ कि आप नई जिंदगी का आगाज करें, आप नए बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा करंथियों 5वां बाब 17वें में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वह नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। पुरानी इंसानियत जाती रही, पुरानी सोच जाती रही, पुराने तौर तरीके जाते रहे, पुराने रस्म रिवाज जाते रहे, हम नया मखलूक बन गए। प्रेज द लॉर्ड। और रोमियो 8वें बाब की पहले में लिखा, अब जो मसीह यस्सु में है, अब जो मसीह यस्सु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं हो सकता। खुशी की खबर है हमारे पास दुनिया को बताने के लिए। कोई हमसे पूछता है कि क्या वजह है, हम कहते हैं हमारा यीशु जिंदा है और हम भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया।
यीशु मसीह इसलिए जिंदा हुए हैं, वो जी उठे हैं ताकि आप इब्लीस पर फतह पालें। आपको इब्लीस पर फतह देने के लिए यीशु मसीह जी उठे हैं। इब्लीस को कोई भी नहीं हरा सका आज तक सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के। खुदावंद ने खुदा ने उसके बारे में कह दिया था कि मैं औरत की नस्ल और तेरी नस्ल में अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा, तो उसकी एड़ी पर काटेगा तो वो तेरे सर को कुचलेगा। मेरे पास खुशी की खबर है आपके लिए कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गए, उम्मीद हमें देने के लिए, खुशी हमें देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, इब्लीस और उसकी फौजों पर फतह देने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद खुदा की तारीफ हो। लिखा है 1 यूहन्ना और 4 बाब 4 आयत 4 और 5 आयत। यहाँ लिखा है, ए बच्चों तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है यानी यीशु वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है यानी शैतान। खुशी मनाओ कि हमारे अंदर वो बसता है जो उससे बड़ा है, जो दुनिया में बसता है यानी शैतान। और जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब होती है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। हालेलुया। आप दुनिया को मगलूब कर सकते हैं अगर आपका ये ईमान है कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है। आप जब शागिर्दों को खुदा यीशु मसीह ने भेजा, शागिर्द गए मुनादी करने 72, वापस आए और कहने लगे, ए खुदावन तेरे नाम से तो बदरूमी भी हमारे ताबे हैं। उसने कहा, मैं भी इब्लीस को बिजली की तरह गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हमने कितनी बदरूहें निकाली, अपनी ताकत से नहीं, अपने जोर से नहीं, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का नाम हम लेते थे, हम कहते थे यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, और बदरूहें निकल जाती थी। हालेलुया। उसके नाम में कुदरत है, यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। और कुलसियों के 2 बाब में उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत तक पढ़े तो वहाँ लिखा है, और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया। उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी और गुनाहों की वजह से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया, और हमारे सब कसूर मुआफ किए, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और अख्तियार वालों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी और मेरी जो पूरी एक बुक थी, गुनाहों की एक पूरी फहरिस्त थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको मिटा डाला। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह ने हम जो मुर्दा थे, ना सिर्फ वो खुद जिंदा हुआ बल्कि हम भी उसके साथ जिंदा किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो उस पर ईमान रखते हैं वो जिंदा किए जाएं। पादरी स्कल श्रोश ने गीत लिखा था, बरगुज़ीदों को है मुज़्दा आ रहा है अल मसीह। पादरी साहब ने उसमें लिखा था कि उसमें जो मरकर हुए शामिल फरिश्तों में सरोश वो भी हो जाएंगे जिंदा, आ रहा है अल मसीह। हालेलुया। यीशु जिंदा है, जिंदा रहेगा। और अब्दुल आबाद वो जिंदा था, बाप के साथ रफाकत रखता था, और वो ज़मीनी खिदमत के लिए आया, इंसान बनकर मुआ और दफन हुआ, और उसने कहा, देख मैं मर गया था और अब मैं जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मुकाशवा में यूहन्ना से कहा खुदावंद ने, उसने कहा अब्दुल आबाद अब तक अब जिंदा रहूंगा। हालेलुया। इब्लीस और उसकी फौजें जो हैं वो भी हमारे ताबे हैं उसके नाम से। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे गुनाहों की दस्तावेज मिटा दी गई। खुदावंद यीशु मसीह आपके आंसू पहुंचने के लिए जी उठा है। ओ तसल्ली और इत्मीनान देने। जो मरा हुआ वो क्या तसल्ली और इत्मीनान देगा, लेकिन जो जिंदा है उसके पास उम्मीद है। हालेलुया। और यूहन्ना की इंजील अगर हम देखें उसका 20वां बाब, तो यहाँ पर यूं लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 11वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यूहन्ना 20:11 से यहाँ लिखा है, लेकिन मरियम
बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश थी। उन्होंने उससे कहा, औरत तू क्यों रोती है, तू क्यों रोती है। मुकाशक नाम लिखा, खुदावंद हमारी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। अब हमें रोने की जरूरत नहीं है, अब हमें मातम करने की जरूरत नहीं है, हमें खुशी करने की जरूरत है, प्रस्तिश करने की जरूरत है, शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, अपना जीवन यीशु मसीह को देने की जरूरत है। हालेलुया। उन्होंने कहा, तू क्यों रोती है। हमें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गया है और वो हमारे आंसू पहुंचने के लिए जिंदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई गिव यू प्रेज जीसस। कैसी शादमानी की बात है। यीशु मसीह जिंदा हुए हैं ताकि अपने खून खरीदों को आसमान पर लेकर जाएं। ये जिंदा ऐसे नहीं हो गए कि दुनिया को बताने के लिए कि देखो जी मैं जिंदा हो गया हूं। बड़ा काम है, बड़ा काम किया है खुदावंद ने। लिखा है यीशु इसलिए जिंदा हुए हैं कि अपने खून खरीदों को आसमान में ले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका चौथा बाब, पहला थिस्सलुनीकियों चौथा बाब और उसकी 13वीं आयत से 18वीं आयत तक यहाँ लिखा है, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि वो जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानी जो नाउमीद हैं गम ना करो। नाउमीद लोग जैसे गम कर रहे हैं, हमें गम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसके साथ ले आएगा। हालेलुया। और चुनाचे हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक जिंदा रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते और आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, जो मसीह पे ईमान रखते हुए मर गए हैं, पहले तो वो जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा होंगे बदल जाएंगे। हालेलुया। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें, और इसी तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। उनसे कहो कि घबराने की बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा जो है वो जिंदा हो गया है। वो मर गया था लेकिन उसने मौत और कब्र पर फतह पा ली है। वो हमें आसमान पर लिखा, हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और फिर जब हम आसमान पर जाएंगे, वहां पर ना रोना होगा, ना मातम होगा, और ना वो मुकाशा किताब में लिखा है खुदावंद आप हमारी आंखों के आंसू पोंछ देगा। वहां ना भूख सताएगी, ना प्यास लगेगी। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गया है ताकि वो हमें भी जिंदा करे और हम उसके साथ अबदुल आबाद तक जिंदा रहें, हमेशा हमेशा तक। और एक दूसरे को इस बात से तसल्ली दिया करो, हौसला दिया करो और बताया करो कि मेरे अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं। मेरी प्यारी बहन, तू आज दुख सहती, कोई बात नहीं, खुदावंद तेरी आंखों के आंसू पहुंच देगा। तू आज मुश्किलों में है, लेकिन एक वक्त आएगा हम आसमान पर जाएंगे जहां सोने की सड़कें हैं, जहां पर आब हयात की नदी है, जहां बिल्लौर के घर हैं। हालेलुया। और जहां पर ऐसा दरख्त है जो 12 महीने फलता है, उसमें 12 किस्म का फल लगता है, और वहां पर हर वक्त बर्रे की हम्द के गीत गाए जाएंगे, और हम सब वहां पर खुदा यीशु मसीह का फरिश्तों की मानिंद होंगे, और वहां पर दिन और रात बर्रे की उल्फत करना। वहां कोई तारीकी नहीं होगी, वहां बीमारी नहीं होगी, वहां प्यास नहीं होगी, वहां दुख नहीं होगा, वहां मातम नहीं होगा, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा हो चुका है। हालेलुया। हमें जिंदा उम्मीद देने के लिए जिंदा हो चुका है। आए एक दूसरे को तसल्ली दें। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि हमारा और आपका यीशु नजात दहिंदा जो है वो जिंदा हो चुका है, और जितने लोग उस पर ईमान रखते हैं, आज का दिन जो है एक दूसरे को खुशखबरी देने का दिन है। आज का दिन खुशी मनाने का दिन है कि हमारे लिए खुदावंद ने दुख सहे, हमारे गुनाहों का कफारा दिया, मौत और कब्र पर फतह हासिल की, और जिंदा हुए और आसमान पर चले गए, और वो वापस आ रहे हैं, और एक दिन हमें वापस अपने साथ लेकर जाने के लिए आ रहे हैं।
اور اگر میں زندہ ہوا تو میں اڑ کر اس کا استقبال کروں گا، ہم سب بھی. اور اگر میں اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس زمینی زندگی کا میری خاتمہ ہو گیا تو میں زندہ ہو جاؤں گا، اور پھر میں آسمان پر اب تک ابدالآباد اس کے ساتھ رہوں گا. میری دعا ہے آپ سب خداوند کے آنے پر ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں، اور آپ سب خوشی اور شادمانی سے بھرے رہیں. تھینک یو ویری مچ. خداوند آپ کو برکت دے. میری جانب سے آپ کو، کلیسیوں کو، پاسٹر صاحبان کو، خواہ وہ کسی مشن کے فرقے کے ہیں، کسی گھرانے، کسی بھی فیملی کے دوست ہیں ہمارے جاننے والے یا نہیں، ہم سب، کیونکہ مسیح یسوع سب کے لیے ہوا ہے، سب کے لیے زندہ ہوا ہے. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. یسوع مسیح کی عید قیامت مبارک ہو. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو ویری مچ.